नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मन की बात आपके साथ में। तो आज हम हैं रानी बाग में और आज मकर संक्रांति पर्व है। तो इस पर्व पर सभी लोग यहाँ अपने अपने बच्चों के जनेऊ कराने के लिए आए हैं और एक मेला भी यहाँ पर लगता है आज मकर संक्रांति को। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और गुनगुनी धूप है, आप देख सकते हैं। और इधर दोनों साइड काफ़ी भीड़ है। एक साइड को प्रसाद की दुकानें लगी हैं और एक साइड में जो आज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दी जाती है, अर्थात उड़द और चावल का दान दिया जाता है, वो लोग बैठे हैं। तो धूप गुनगुनी, ये देखिए प्रसाद सिंदूर का, ये दुकानें लगी पड़ी हैं। और इस समय हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि नदी की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए जो खिचड़ी का दान हो रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज खिचड़ी के दान के लिए बैठे पड़े हैं यहाँ पर को। तो काफ़ी भीड़ है, अभी सुबह 9 बजे का समय है और धूप अच्छी खासी है। सभी लोग आज अपने अपने बच्चों के जनेऊ के लिए यहाँ पर पहुँच रहे होंगे और मेला भी लगा पड़ा है। और तो चल रहे हैं शिवानी हाथ हिलाते हुए। ये देखिए जो झंडे दिख रहे हैं, जो ये भीड़ दिख रही है, यहाँ पर जिया रानी का विशाल शिला है। और ये देखिए पापा और अभी लोग नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। तो अभी यहाँ पर कोई धूप नहीं आई है, खैर आ जाएगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। ये फुल है, देखिए सामने धूप दिख रही है पहाड़ पे। और कुछ लोग यहाँ पर जागर का भी आयोजन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिए लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, माँ से मुरादें मांग रहे हैं, माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करें, इसी अभिलाषा के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने यहाँ पर पहले ही अपने अपने लिए जगह सेलेक्ट कर ली, जो लोग सुबह आए होंगे। कुछ लोगों का तो जनेऊ संस्कार स्टार्ट भी हो चुका है और कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए जिया रानी माँ का ये विशाल शिला, इसके ऊपर लोगों ने रंग बिरंगी चादरें चढ़ाई हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और ये देखिए कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। सुबह का समय है, सभी ने कुमाऊनी परिधान में, ये देखिए ये जागर वाले लोग हैं जो ढोल नगाड़े साथ लेके आए हैं। और रंग बिरंगे पिछौड़े यहाँ पर महिलाओं का परिधान, जो कुमाऊं की संस्कृति है। और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं धूप धीरे धीरे आ रही है। यूँ कहूँ पहाड़ी में इसको बगड़, यानी कि बगड़ में मैदान। तो ये देखिए ये लज्जा कक्ष बने हुए हैं, अर्थात जहाँ पर महिलाएं अपना कपड़े चेंज कर सकती हैं स्नान करने के बाद। तो लोगों ने अपनी अपनी जगह घेर ली है, बैठ गए हैं। कुछ लोगों के जनेऊ संस्कार पूर्ण होने जा रहे होंगे, जो लोग सुबह पहले आए होंगे। तो कुछ लोगों ने जगह को घेर लिया है। तो हम भी अब आगे की ओर जगह तलाशते हुए जा रहे हैं। देखते हैं हमको कहाँ पर जगह मिलती है। ये देखिए हमारे भाई लोग सभी आ रहे हैं। पंडित जी ने यहाँ पर पूजा सामग्री इत्यादि सब लगा दी, जो जो पूजा में सामान लगेगा। तो पंडित जी व्यवस्थित कर रहे हैं, हमें जगह मिल गई है। हमने भी यहाँ पर आसन दरी सब बिछा ली है, धर्मपत्नी बैठ गई है। अब आरंभ होगा यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम, जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम। ये शिवा बाबू मस्त हैं। तो पंडित जी द्वारा विधि विधान से सब चौकी इत्यादि सब लगा दी गई है। उनको भी धूप है, तो आ चुकी है, पापा भी है, पुलिस प्रशासन है पीछे।
इस प्रकार पंडित जी द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू। और धूप भी आ रही है, ये देखिए नीचे जागर लगी हुई है, कुछ माता बहनों के शरीर में चौकी और ये पुल। और यहाँ पर पूजा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। दिया बाती से सागर दिया प्रज्वलित करते हुए और पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद जनेऊ संस्कार की विधि स्टार्ट प्रारंभ। कंकड़ जो बांधे जाते हैं हाथ में पीले रंग के, जो आप देख रहे हैं, कंकड़ बांधने के बाद हल्दी का कार्यक्रम यहाँ पर हो गया है। हल्दी लगा रही है, तो ये बड़ा शुभ माना जाता है हल्दी लगाना। तो पंडित जी कह रहे हैं खूब हल्दी लगाओ और धोने के बाद भी इसका रंग ठिकाना पड़े, इस तरीके से हल्दी लगाओ। तो 5 बार ये जो ध्रुवा घास होती है उससे हल्दी लगाया जाता है। ध्रुवा घास जो कि बहुत शुभ मानी जाती है, हर शुभ कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बारी बारी से सब लोग अभी हल्दी लगाएंगे और धूप काफ़ी अच्छी खासी आ चुकी है, तो ठंड का कोई एहसास यहाँ पर को नहीं हो रहा है। तो अभी मम्मी जी लगा रही हैं हल्दी सागर की, और इसके बाद बहनें, मौसी या ताई, जो भी परिवार के लोग होते हैं वो बारी बारी से हल्दी लगाते हैं। मौसी का नंबर आ चुका है तो मौसी लगाएंगी। इस प्रकार से ये हल्दी कार्यक्रम चल रहा है। ताई जी का नंबर भी आ चुका है, सागर की ताई जी अब हल्दी लगाएंगे। पंडित जी कह रहे हैं सब लोग लगाओ बारी बारी से, तो काफ़ी शुभ घड़ी। और देखिए आप, ताई जी द्वारा इस समय हल्दी लगाई जा रही है सागर को। और ये माँ का आंचल में जो होता है वो श्रीफल और कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने, तो ये माँ का साया आंचल का होता है। तो पंडित जी द्वारा बताया गया कि माँ आंचल की छाया करें। और इधर ताई जी सागर को हल्दी विधि विधान द्वारा, और दादाजी कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं यानी कि पापा जी। तो सब लोग इस समय हल्दी कार्यक्रम में हैं। पूर्ण विधि विधान के साथ यहाँ पर जनेऊ हो रहा है। वैसे तो लोग 1-1, 2-2 घंटे में जनेऊ कर रहे हैं, तो पंडित जी का कहना है जब करना है तो पूर्ण विधि विधान से। तो यहाँ पर इस समय सागर को ताई जी पूरे मल के हल्दी लगा रही है। हल्दी कार्यक्रम के बाद स्नान कार्यक्रम होता है, यानी कि हल्दी को धोना होता है, नहलाना होता है, स्नान करना होता है पवित्र जल में। तो ताई जी ने सागर को नहला दिया है। और ये दृश्य है रानी बाग का, जो कि तीर्थ स्थलों में जिनकी गिनती होती है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ जाए हैं अपने अपने बच्चों के जनेऊ संस्कार के लिए। तो ताई जी ने नहला दिया। माता जी की बारी है सागर की, और फिर मौसी की बारी, फिर शिवानी की बारी। इस प्रकार से हल्दी लगाने के बाद स्नान भी कराना पड़ता है। और स्नान कराते हुए सागर की माता जी सागर को, और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं सागर को आज स्नान कराने के लिए। माँ के इस पवित्र धारा में, गंगा जल की इस धारा से स्नान कर रहे हैं हल्दी के लगाने के बाद। तो स्नान कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद फिर विधि विधान जो भी होगा पंडित जी द्वारा जैसे भी
दिशा निर्देश होंगे उस प्रकार होगा। तो मौसी ने भी सागर को नहला दिया है और इसके बाद शिवानी की बारी है। सागर के दोस्त भी आए हुए हैं, तो सब इस समय स्नान भी कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। धूप भी काफ़ी आ चुकी है, तो सागर का ये स्नान मौसी द्वारा शिवानी की बारी स्नान कराने की, क्योंकि ये बहन है और ये आज जो भी कार्यक्रम करेगी तो उसका इसको दक्षिणा मिलेगा। तो स्नान करा दिया है और अब सागर दोस्तों के साथ मस्ती भरे स्नान करेंगे। ये देखिए लोग पीछे स्नान कर रहे हैं। काफ़ी मस्त पानी हो रहा है, गुनगुना पानी हो रहा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इधर पंडित जी द्वारा सागर के बालों को न्योता जा रहा है, यानी कि जो इस पीले रंग के वस्त्र बांध रहे हैं पंडित जी सर पे, इसमें कुछ सिक्के हैं, सुपारी है। तो पंडित जी का कहना है कि सर यानी कि बाल मुंडन होने से पहले उनको न्योता दिया जाता है, यानी कि आमंत्रित किया जाता है। उसके उपरांत ही मुंडन विधि स्टार्ट होगी। तो इस समय पंडित जी बांध रहे हैं सागर के सर में ये कपड़ा और बालों को दे रहे हैं निमंत्रण। और सागर के दादाजी कह रहे हैं कि जो गाय के पाँव का एक पाँव होता है उसके बराबर की चुटियाँ होनी चाहिए। तो देखो, और पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के बाद ये बांध दिया है कपड़ा और इसके बाद बालवर को बुलाया जाएगा और मुंडन जो संस्कार होता है जनेऊ संस्कार का, तो वो आरंभ होगा। फिलहाल पंडित जी बांध चुके हैं और आगे बालों को भी निमंत्रण मिल चुका है और आप देखते हैं कब मुंडन संस्कार होगा। कुछ विधि विधान के बाद आमंत्रित करेंगे हम बालवर को। समस्त विधि विधान के बाद अब बारी आ गई है मुंडन संस्कार की। बालवर को बुला लिया गया है और पूर्ण विधि विधान से अब जो मुंडन कार्यक्रम है वो होगा। ये देखिए बालवर आ चुका है और यहाँ पर मुंडन कार्यक्रम होगा। शिवानी थाली लेके ये देखिए खड़ी है और ये बाल सब इसमें भी रखे जाएंगे इसी थाली में। उसके बाद गंगा जी में प्रवाह किए जाएंगे। तो इस प्रकार से मुंडन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है सागर का। जबकि इसका कहना था कि मैं मुंडन नहीं करूँगा, लेकिन सबका कहना था कि भाई विधि विधान से जब जनेऊ हो रहा तो पूर्ण विधि विधान से ही होना चाहिए। और बात भी सही है कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा है और ये हमारी आस्था है, विश्वास है। तो इस प्रकार से ये मुंडन कार्यक्रम यहाँ पर मुंडन हो चुका है। शिवानी ने सारी थाली में बाल पकड़ लिए हैं। इधर मुंडन के बाद नहा धोने के बाद जिस जनेऊ को सुलझाते हुए पंडित जी, और अब
उसके बाद जनेऊ कार्यक्रम होगा, जनेऊ धारण करेगा। तो आप देख सकते हैं जनेऊ के लिए मंत्र उच्चारण के बाद जनेऊ पंडित जी ने मेरे हाथ में दे दी सुलझा के, और इसको स्वयं इस समय जनेऊ को पंडित जी सागर के गले में डालेंगे। तो इस प्रकार से आज ये पवित्र जो यज्ञोपवीत है वो आज हो चुका है, लगभग समापन की ओर है जनेऊ संस्कार। और पंडित जी द्वारा मंत्र के बाद बताया जा रहा है किस तरीके से जनेऊ को पहनना है। तो ये जनेऊ इस समय बाहर से ही डाल दी गई है, क्योंकि ठंड थी, 3-4 बार नहा चुका था ये, तो इसलिए पंडित जी बोले कोई बात नहीं, इस समय बाहर से इसको डाल दो, बाद में इसको सही कर लेंगे। तो जनेऊ पहनाने के बाद आगे की विधि विधान से पूजा अर्चना, जनेऊ धारण कराने के बाद पंडित जी जनेऊ का जो नियम है वो समझा रहे हैं, किस प्रकार से भोजन करना है, किस प्रकार से शयन करना है, माता पिता का आज्ञा का पालन करना है। और इसके बाद सब कुछ समझाने के बाद गुरु मंत्र दिया जाएगा कान पे। ये देखिए पंडित जी द्वारा गुरु मंत्र दिया जा रहा है। तो 5 लोग गुरु मंत्र देते हैं, यानी कि गायत्री मंत्र होता है, और इसे लाल कपड़े के द्वारा सुनाया जाता है। दोनों कानों में पंडित जी द्वारा गायत्री मंत्र सुनाया जा रहा है, और दोनों कानों में बारी बारी से। इसके बाद है मेरी बारी आ चुकी है, तो मैं भी गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद पिताजी देंगे। तो इस प्रकार से 5 बार इसको गुरु मंत्र सिखाया जाता है, किस प्रकार से शांति करनी है, किस प्रकार से जनेऊ का उपयोग होना है, और खाने के भी नियम होते हैं। तो ये सब इस समय समझा पापा जी। देखिए पोते को गुरु मंत्र देते हुए, तो अच्छी खासी धूप है, और बहुत सारे लोग आज यहाँ पर जनेऊ संस्कार कर रहे हैं। तो गुरु मंत्र मिलने के बाद भिक्षा की प्रवृत्ति होती है, यानी कि भिक्षा मांगते हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद, यानी कि आप अगर मैं कहूँ परसेंटेज के हिसाब से तो 80% जनेऊ संपूर्ण हो चुका है। और माता पिता के आशीर्वाद के बाद दादाजी के आशीर्वाद लेते हुए इसके बाद भिक्षा प्रवृत्ति, भिक्षा की झोली बनाई जाती है, पीले कपड़े की भिक्षा मांगने गया तो अब माता श्री इनको लौटाती है। देखो काशी को जाते हैं भिक्षा लेते हुए, माता श्री लौटा के लाती है। ये एक संस्कार है। तो ये दोस्त हैं कह रहे हैं कि ये आधुनिक भिक्षु है, और जो भिक्षा झोली में इसकी डाली गई थी उसको अपने गुरु को प्रदान करते हुए, और गुरु उस भिक्षा को लौटाते हैं, वापस करते हैं, यानी कि प्रसाद के रूप में जिन जिन लोगों ने भिक्षा दी होती है, और जो भिक्षा में प्राप्त होता है। और यहाँ पर गुरु जी बताते हैं कि एक टाइम भोजन करना होता है, और संधि करनी होती है, इत्यादि जो भी विधि विधान होते हैं। तो भिक्षा लेके जो आया है उस भिक्षा को प्रसाद के रूप में गुरु जी द्वारा वापस दिया जाता है, प्रसाद के रूप में। और फिलहाल जो जनेऊ का हमारे यहाँ का नियम है वो है जब तक एक बार और जनेऊ करना होता है, यानी कि 3 या 5 या इस तरीके से होता है। तो उसमें अभी दुण जनेऊ जिसको कहते हैं, तो वो जब करेंगे तब से भोजन 2 टाइम खाएगा तब तक, यानी कि 1 टाइम भोजन। तो गुरु जी ये सब बता रहे हैं, जिन जिन लोगों ने भिक्षा दी है उनको भिक्षा लौटा रहे हैं, और प्रसाद रूपी भिक्षा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं आपको किन किन नियमों का पालन करना है गुरु जी द्वारा।
जनेऊ संस्कार समापन होने के बाद अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये नज़ारा था दोस्तों 3-3:30 बजे का। ये ऊपर भोलेनाथ जी का विशाल शिला है, यहाँ पर को भोलेनाथ जी का मंदिर है। इसके ठीक ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये शिवालय है और काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की। आज मकर संक्रांति है। शिवालय के दोनों ओर रास्ते में बहुत सारे लोग खिचड़ी पाने के लिए बैठे हैं। लोग उनको दान पुण्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति का दान बहुत शुभ माना जाता है, खासकर चावल और उड़द, और हमारे यहाँ कहते हैं मांस उड़द को। तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये सिद्धपीठ श्री महादेव जी का मंदिर है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर को, लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। जबकि शाम का समय 3:30 बजे का समय है, उसके उपरांत भी भीड़ है। ऊपर को सारी बाजार लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से आज मैंने अपने लड़के का जनेऊ संस्कार कराया, और आशा है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, कर कर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।